आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा नाम मीनू शर्मा। तो चलिए आज करते हैं किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक के क्वेश्चन आंसर्स, क्लास 6 हिस्ट्री। नाउ अच्छा, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप ट्रू फॉल्स करेंगे तो ट्रू फॉल्स तो आप तभी कर सकते हैं जब आपको एक्सप्रेशन आपने देखी हो या आपने सुना हो उसके बारे में। तो एक्सप्रेशन देखनी है तो पहले आप हमारी वीडियोस को जाके चेक करें। लेट्स स्टडी द बेसिक में हमने सारी एक्सप्रेशन कर रखी है, तो आपको हिस्ट्री में कहीं भी कोई दिक्कत ना लगे। आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ करते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स करने से पहले आपके माइंड में उस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उस लेसन में क्या कहा गया है, तभी आप ट्रू फॉल्स कर पाएंगे। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आप खुद से भी सोचने की कोशिश कीजिएगा कि एक्चुअल में आपने कितना जो लेसन है उसको रिवाइज किया, कितना आपने अच्छे उसको ध्यान से पढ़ा है। राजास who led the Ashwamedha hordes pass through their lands were invited to sacrifice। अश्वमेधा यज्ञ में जो हॉर्सेस को जो राजा अपने लैंड में से पास हो जाने देते थे, क्या उनको बाद में बुलाया जाता था सैक्रिफाइस में? यस, उनको बुलाया जाता एज अ गेस्ट। ओके, द चैरियोटर स्प्रिंकल स्केर्ड वाटर ऑन द किंग। जो सारथी, चैरियोटर क्या होते हैं? सारथी। सारथी को बाद में राजा के ऊपर स्केर्ड वाटर का स्प्रिंकल करते थे? नहीं, ये काम प्रीस्ट का होता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड प्लेसेस इन सेटलमेंट ऑफ द जनपदास। क्या आर्कियोलॉजिस्ट को जनपदास में सेटलमेंट की जगह मिली है? नहीं, ये मिली है महाजनपदास में। पोर्ट्स टू स्टोर ग्रेन वर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर। क्या वो अपने अनाज को पेंटेड ग्रे वेयर में स्टोर करते थे? नहीं, पेंटेड ग्रे वेयर का इस्तेमाल तो वहां होता था जहां स्पेशल ओकेजन में राजा अपने मेहमानों को बुलाते थे, राजा को भी उनमें खाना परोसा जाता था और उनके गेस्ट को भी उसमें खिलाया जाता था। सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। मैनी सिटीज इन महाजनपदास वर फोर्टिफाइड। जितनी भी महाजनपदास में सिटीज थी उनको फोर्टिफाइड किया गया। यस, इट इज ट्रू। ओके, नाउ fill the chart given below with the term hunter, gatherers, farmers, traders, craftsperson and herders। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये एक एक्चुअल में आपके एनसीईआरटी में ब्लैंक है कि राजा कौन कौन टैक्स देता था। तो यहाँ आपको इनको फिल करना है। तो हंटर गैदर्स देते थे टैक्सेस। फार्मर्स देते थे अपने जो जितने भी क्रॉप उगाते थे उसका 1/6 पार्ट देते थे। ट्रेडर्स जो राजा को जितनी भी चीजों को वो ट्रेड करते थे उनको देना पड़ता था। क्राफ्ट पर्सन क्या करते थे? महीने में एक दिन राजा के पास फ्री में काम करने जाते थे। हर्डर्स जो भी उनके चरवाहे थे उनसे जो खाना जो भी उनको कुछ मिलता था वो राज को देते। जैसे अगर वो बकरी पाल रहे हैं तो वो क्या करेंगे? दूध या ऊन ये सब देंगे शिप से। ठीक है, नाउ Who were the group who could not participate in the assemblies of the Ganas? गनास की असेंबलीज होती थी, ठीक है, बड़े लोगों की असेंबलीज होती थी, उनमें कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था? तो एक स्पेशल सी बात उसमें दे रखी थी कि वुमेन्स, दास, slaves, कामकार्स and the landless laborers could not participate in these assemblies। women's को, दासिस को, slaves को, कामकार्स को, landless laborers को इनमें पार्टिसिपेट इन असेंबलीज में, सभाओं में जहां डिस्कशंस होते थे, जहां बड़े बड़े जो निर्णय थे वो लिए जाते थे, डिसीजन किया जाता था, वहां पे इन लोगों को पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था। क्यों नहीं किया जाता था? क्योंकि इन लोगों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं थी। ठीक है, वाई डिड द राजास ऑफ महाजनपदास बिल्ड फोर्ट? अब जो महाजनपदास के राजा थे वो बड़ा बड़ा फोर्ट क्यों बनाते थे? फोर्ट क्या होता है? दुर्ग। कि अपना कहीं उनका महल है जहां उनका जहां वो रहते हैं, जहां उनके लोग रहते हैं, उसकी किलेबंदी कर देते थे। तो पहली बात था कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी। दूसरी बात था कि कहीं दूसरे राजा उनको अटैक ना कर दे। फिर थर्ड बात कहते हैं कि वो अपने आप को पावर और रिचफुल दिखाने के लिए करते थे। सो फोर्ट्स वर बिल्ट बाय द राजा ऑफ महाजनपदास बिकॉज people were afraid to attack from other kings। Okay, needed protections। Some rulers wanted to show how rich and powerful they were by built large, tall and impressive walls around their cities। Okay, now in what way are present day elections different from the way in which other were chosen in महाजनपदास? महाजनपदास अपने रूलर्स को चुनते थे और जब हम आज अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं तो वो कैसे डिफरेंट है? सो प्रेजेंट डे इलेक्शंस टेक प्लेस ऑन द बेसिक ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज एंड वेरियस अदर रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। आज तो भाई 18 साल तक और 18 साल से बड़ा जो भी इंसान है उसको वोट देने का राइट है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। बट अर्लियर द रूलर्स इन जनपदास वर चूजन ऑन बेसिस ऑफ सुप्रीमेसी who performed a ritual like Ashwamedha। Okay, were there any जनपदास in your state? क्या आपके स्टेट में कोई जनपदास की कोई साइट है? अब जहां मैं रहती हूँ वहां पे तो है,
ठीक है, my state its name was Anga, the nearest would have been Kalinga. Okay, now find out whether any of group mentioned in any is that's pay tax today. So yes, at present anyone who have reached an age of 18 years and has a sound mind has the right to vote irrespective of caste, creed, color, sex, region and social status. जो हम अब क्या है, गवर्नमेंट ने स्टेट वाइज भी और वैसे भी हम पे कुछ टैक्सेस लगा रखे हैं जो हमको पे करने पड़ते हैं। इसमें ना तो हम ये देखते हैं कि कास्ट है, किस कास्ट से वो बिलोंग करता है, क्रीड कौन सी है, जाति कौन सी है, ठीक है, कलर सेक्स क्या है, उसका रीजन क्या है, सोशल क्या है, इन किसी चीज का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। अगर कुछ टैक्सेस उसको पे करने हैं तो हर एक बंदे को पे करने ही पड़ेंगे। नाउ सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर हियर। व्हाट डू यू मीन बाय अश्वमेधा? सो व्हाट इज अश्वमेधा? यही टर्म बार बार आई है, व्हाट इज अश्वमेधा, हु परफॉर्म द अश्वमेधा, ठीक है। सो द अश्वमेधा और हॉर्स सैक्रिफाइस वाज वन सच रिचुअल। अ हॉर्स वाज लेट लूज टू wander freely and it was guarded by the raja's men. If the horse wandered into the kingdom to other raja and they stopped it, they had to fight. जो रोकेगा वो लड़ाई करेगा। And if they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. और जो उसको क्या कर देगा, उसको अपने वहां से पास होने देगा कि वो मान लेगा यस, जिसने ये परफॉर्म किया है सेक्रीफाइस वो मेरे से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसके पास बहुत ज्यादा आर्मी है, मैं उसको डिफीट नहीं कर पाऊंगा। सो दीज राजाज वर देन इनवाइटेड टू सैक्रिफाइस व्हिच इज परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेन्ड प्रीस्ट हु वर रिवॉर्डेड विद गिफ्ट. The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful and all those who came brought gift for him. Okay, what do you mean by varnas? ये भी important question है. So there were 4 social categories, namely Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra. ठीक है, so Brahmin were expected to study the Vedas, perform sacrifice, receive gift. Kshatriya were expected to fight battles and protect people. Vaishya were expected to be farmers, herders and traders, and the Shudra were expected to serve the other 3 groups. Okay, अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने इसको पूरे एक पैराग्राफ में ना लिख के मैंने पॉइंट्स में या बुलेट्स में लिखा है। ठीक है, क्यों लिखा है? ताकि आपको होच पोच ना लगे। होच पोच इन द सेंस कि आप सोच रहे कितना बड़ा पैराग्राफ है, कैसे कोई याद करेगा, क्योंकि हम क्या देखते हैं, जब छोटी चीजें एक कॉम्पैक्ट लेवल में होती है ना, हम उनको इजीली याद कर सकते हैं, पर जब एक पूरा पैराग्राफ आ जाता है हमें लगता है कितना बड़ा है, हम इसको कैसे याद कर पाएंगे या कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इन बुलेट्स का इन 1 2 3 लेवल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बच्चे को कुछ भी बर्डन ना लगे, वो पॉइंट वाइज हर एक चैप्टर को, हर एक चीज को याद करता चला जाए, इसको समझता चला जाए। ठीक है, यहाँ हम याद करने पे ज्यादा फोकस नहीं करते, हम फोकस करते कि आपको चीजें समझ में आए, इसलिए एक चीज को बार बार रिपीट की जाती है ताकि आपके दिमाग में वो चीज सेट हो जाए कि एक्चुअल में यस, यही वो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इस चैप्टर में बार बार आ रहे हैं और जिन्हें हमें हमेशा रिमाइंड करना है। ओके, What are the taxes that Mahajanpadas take? So taxes on crop, taxes on craft persons, herders pay taxes on animal produce, taxes on goods through trades, hunters and gatherers had to provide forest produce to Raja. अब देखो, नई एनसीईआरटी बुक्स में सिर्फ ये ऐसे दे रखा है, बट जब आप पुरानी एनसीईआरटीज को देखोगे ना एक बार, क्योंकि ये चीज क्या हो गया, उनको भी थोड़ा सा कर दिया है, कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे उनको बढ़ा दिया और जो नहीं थे उनको हटा दिया गया, तो उसमें तो सिर्फ ऐसा ही दे रखा है। पर आप जब मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखी है ना, तो उसमें मैंने पूरा जो बड़ा है एक्चुअल में वो क्रॉप्स का भी कौन सा पार्ट देते थे, क्राफ्ट पर्संस क्या करते थे, एनिमल्स प्रोड्यूस वाले क्या करते थे, तो वो सारा मैंने ब्रीफली वहां बता रखा है। ठीक है, आप एक बार अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहां जाके एक बार एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। व्हाट आर चेंजेस इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंज है, मैंने वही एक्सप्लेनेशन बताया था कि 2 चेंजेस आए थे। पहली था कि उन्होंने क्या किया, आयरन प्लग शेयर का यूज किया। सेकेंडली उन्होंने ट्रांसप्लांटिंग पैडी का यूज किया ताकि क्रॉप और अच्छी होने लगे, क्योंकि पहले वो बीज को स्प्रेड कर देते थे, उसे क्या था, कुछ बीज हो गए, कुछ जो सीड थे वो मर जाते थे, इतनी अच्छी क्रॉप नहीं हो पाती थी। अब क्या था, वो पहले उनको जैसे स्प्राउट बनाते थे, सैम्पलिंग करते हैं वैसे करने लग गए, और जब वो पौधा बड़ा हो जाए फिर उसको जो खेत है उसमें में डाल देते ताकि वो और बड़ा पेड़ हो जाए। So there were 2 major changes in agriculture around this time. One was the growing use of iron plug shear. अब इससे क्या हुआ, जो हार्ड सॉइल थी उनको वो खोद पाते थे और एक अच्छी उनको ग्रेन मिल जाती थी. So this meant that heavy clay soil could be turned over better than what with a wooden plug shear, so that more grain could be produced. Second, we will begin transplanting paddy.
What are Janpadas? Janpadas कहते हैं राजा who performed these big sacrifice were now recognized as being राजा of Janpadas. और जनपदास क्या थे? जहां पे पहली बार जनाज ने अपना फुट रखा और वहां पे सेटल हो गए. ठीक है, आज के लिए इतना ही. आप इन्हीं लेसन्स को अच्छे से रिवाइज करें. देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, इनमें कुछ भी बोरिंग नहीं है. जैसे कि एक चीज बना रखी है कि ये बोरिंग है, बहुत याद करना पड़ता है. अगर आप स्टोरी लाइन को एक बार समझ लेते हैं तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है. ठीक है, तो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूं आप एसएसटी से रूबरू हो, क्योंकि 10th क्लास तक तो आप इनको छोड़ सकते हो ही नहीं. ठीक है, अब जो चीज हम छोड़ सकते हैं नहीं, तो उसको कितने खुश मन से करें तो ज्यादा अच्छा होगा. इसीलिए इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है, ना कि रटने की जरूरत है. ठीक है, तो ऐसी ही और अच्छी वीडियोस के लिए आप लेट्स स्टडी द बेसिक से जुड़े रहिए. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.